जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, यूपीएसआई और कांस्टेबल उनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैं आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस तरह के प्रश्न एक बार देख लीजिए, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो मैं इन सभी को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के तरीके बताऊंगा, कैसे एग्जाम में जल्दी से सॉल्व किया जाता है। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेली टॉप फाइव की सीरीज मिलेगी। चलिए देखिए, टॉप 5 प्रश्न। अच्छा, इसका जो टाइमिंग रहेगा डेली आपका रात के 8:30 बजे रहेगा। तो डेली आना है आपको रात के 8:30 बजे। टॉप 5 सीरीज यानी कि कम से कम एक चैप्टर के 40 से 50 प्रश्न लेके आऊंगा, और ये टॉप 5 की सीरीज मैंने इसको नाम दिया है। तो यहां से आपको सीधे के सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पढ़िए सवाल को, इस सवाल को पढ़िए सर। पहला सवाल, यदि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा जेड और एक्स उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला एक्स उस कार्य को कितने दिन में पूरा करे। अगर इंग्लिश की बात करोगे तो इफ एक्स एंड वाई टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन द 10 days, वाई एंड जेड कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, and Z and X can complete that work in 15 days, then X alone how many days will be complete the work। यानी कि X जो है कुल मिला के कितने समय में काम करेगा। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है, ऐसा नहीं कि ये एसएससी में या किसी में पूछा जाता हो, एक ऐसा प्रश्न है आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लिए, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, यदि एक्स प्लस वाई मिलके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, जबकि बाई और जेड मिलके कितना दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं, जबकि जेड प्लस एक्स मिलके कितना दिन ले रहे हैं, 15 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है एग्जाम के हिसाब से, और यही डाटा सेम आता है। ठीक है, देखिए, कभी भी मैंने पिछली एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा यूपीएसआई और कांस्टेबल के नाम से। तो देखिए, ये जो वैल्यू है इनका आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 12, 15 का 10, 12, और जब 15 का एलसीएम लोगे तो देखिए एलसीएम आ जाएगा इसका 60। अब एक बच्चा कहेगा सर कि आपको कैसे पता कि 60 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम वो पद होता है जब इससे डिवाइड करोगे तो ये, इससे डिवाइड करोगे तब भी हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी विधि होते हैं, तो मैं आपको फैक्टर विधि बताता हूँ। इसके फैक्टर कीजिए, तो इसके 10 के करेंगे तो कितना, 2 × 5 आ जाएगा। इसके करोगे तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसके करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो सबसे ज्यादा किसमें, दो यहाँ पर है, इसका मतलब ज्यादा वाले लेने, इसे भूल जाना है, यहाँ से दोनों उठा लीजिए। फिर आपको 3 पे फोकस करना है, तो 3 क्या है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। अगर 2 कंबाइंड होते तो मैं 2 को लेता, लेकिन एक है, इसका मतलब क्या है, एक ही लेना है। 3, तो ये भी कट गया। अब बचा क्या, 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन अलग अलग है, एक ही लेना है। अगर 5 5 होते तो दोनों उठा लेता। कितना, 5 से 15, 15 चौका 60, तो ये इनका एलसीएम बनाएगा 60। एक तो ये तरीका होता है आपका फैक्टर विधि, या आपका डिवाइड विधि भी हो जाता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक यूनिक कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया। ठीक है, बच्चे एलसीएम लेने में परेशान हो जाते हैं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो आपको चुटकियों में सॉल्व करेगा। देखिए, 10, 12, 15, तो आपको ये काम करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 15 है, या तो 15 हो सकती है, लेकिन 15 से क्या ये डिवाइड करेंगे नहीं, इसका मल्टीपल देखो, 30 से ये डिवाइड कर देगा, लेकिन ये नहीं हुआ, तो 30 का डबल करो 60। तो 60 एक ऐसा पद है तो ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। तो इतनी राम कथा आपको कोई रचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह यही काम आए। तो एलसीएम लेना सिखा दिया, सबसे बड़ा पद पकड़ना है आपको, और फिर ये देखना है कि इसके मल्टीपल में जाना है। एक तो ये तरीका हो गया, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जब मैं एलसीएम कराऊंगा तो आपको मैं सारे तरीके बता के चलूँ। अगर इससे काटोगे तो 10 से काटी क्या जाएगा, अच्छा है, तो 10 से काटे कितने में, अच्छा है। ये सर जी मेरा टोटल वर्क होता है, क्या होता है, टोटल वर्क, राइट सर। 12 से काटे तो 12 × 5 = 60, 15 से काटे तो 15 × 4 = 60।
लेकिन आपको x का मान पूछना है। जब आपने नोट किया कि x कितनी जगह 2 बार, y कितनी बार है 2 बार, z कितनी बार है 2 बार, तो मैं 2 को बाहर ले लूं और ये 2 बार है, तो x प्लस y प्लस z, ये मेरा कितने 2 बार, क्योंकि अलग अलग ना लिख के मैंने ये 2 को कॉमन बाहर ले लिया, राइट सर, 2 को मैंने बाहर ले लिया। जब ये करेंगे इसका मतलब ये जोड़ा है मैंने, तो क्या है 6 4 10 और 5 15, 6 4 10 और 5 15। अब या तो एक काम कीजिए इससे उड़ा दीजिए तो कितना जाएगा 7.5 बार। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको कैजुअल तरीका करना है तो अगर 2 से काटेंगे, चलिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 7.5। लेकिन जैसे ही बच्चा पॉइंट में चला जाता है उसकी थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो एक काम कीजिए, जब 2 यहां से उड़ाना है इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो सभी में 2 का मल्टीप्लाई करके आए, लेकिन वो थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। तो 2 का मल्टीप्लाई सभी में करोगे, 2 का मल्टीप्लाई सभी में करोगे, 2 का मल्टीप्लाई सभी में करोगे, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये से ये 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो आ जाएगा 15। आपसे x का मान बजाना चाह रहा है तो वाई जेड का मान आपको क्या है, जबकि वाई जेड का मान कितना दे रखा है 5 दूनी 10, अब 5 नहीं 10 काम करेगा, ये 10 है, ये टोटल 10 है, तो ये जाएगा उधर, तो x का मान कितना जाएगा, x का मान कितना जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि अगर टोटल का मान 15 है और ये कितना है 10 है, तो ये कितना देगा 5, x पर कितना जाएगा 5 आ जाएगा, x पर कितना जाएगा 5 आ जाएगा, राइट सर। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि x अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, तो x जो है मान के चलिए, ये x कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क, यानी कि क्या करते हैं टोटल वर्क 120 अपॉन में क्या x की एफिशिएंसी, जैसे टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, या फिर इधर लिख देता हूं टोटल वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, यानी कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, और टाइम पूछता है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा टाइम ऑफ x असिस्टेंट समझिए कितना आएगा 24 पंजे 120, उसे कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपसे यहाँ x का पूछ लिया, अगर आपसे यहाँ तीनों का पूछता है, एग्जामिनर क्या करता है कि वो आपसे तीनों को भी पूछ सकता है, तो तीनों का निकालने के लिए आपको एक काम करना है, ये मैं रफ कर दूं, ये तो मैं आपको समझा चुका, तो यहां से x y और z, x का मान तो मेरा 5 आ गया, लेकिन अब आपको किसका निकालना है, आपको y का निकालना है। y निकालने के लिए आपके पास z और x का मान ये दे रखा है, z और x का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, जबकि तीनों का सम कितना है 5, तो ये कितना जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहां से 7 आ जाएगा। जबकि आप अगर तीनों पे फोकस करो तो एक्स वाई का मान कितना है 7 और 5 12, एक्स वाई का मान कितना है 12, जब ये 12 आ गया तो ये कितना देगा ये 3 दे देगा, कितना देगा 3, तो ये तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकल के आएगी, ये तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी। अब किसी का पूछ ले, अभी तो मैंने एक्स का पूछा है, वाई का पूछ सकता है, आपसे जेड का पूछ सकता है, या फिर आपसे तीनों का पूछ सकता है, तो आप केवल यही फोकस करना है कि टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब किसका टाइम निकालना चाह रहा है, मान के चलिए मैं आपको जेड का निकालना चाह रहा हूँ, तो जेड बराबर टोटल वर्क वही रहेगा 120 अपॉन में एफिशिएंसी जेड की कितनी है 3, कितने दिन लेगा 40 दिन। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपको हमेशा फोकस करना है, एग्जाम के हिसाब से चलना, तो ये तरीका होता है इसको निकालने। चलिए सर, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो दूसरा सवाल क्या कहता है पढ़िए, ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर वह काम को कितने दिन में पूरा। मैंने क्या कहा था, हर तरीके का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो कितना लेते हैं 12 दिन, अगर मैं बी और सी की बात करूं तो कितना लेते हैं 16 दिन, अगर मैं ए प्लस सी की बात करूं तो कितना लेते हैं 24 दिन। आपको एलसीएम लेना है, कितना आएगा जल्दी से बताओ, आप बताओ एलसीएम। एलसीएम या तो इनमें से कोई पद हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा पद क्या है 24, क्या 24 ही हो सकता है, ये काट देगा ये काट देगा ये नहीं काटेगा, तो 24 का मल्टीपल जाओ तो 24 दूनी 48, एक बार 48 पर फोकस करना, ये तो काटेगा ही,
जब 24 काट रहा है ये दोनों को, तो इन दोनों को मत देखना, क्योंकि वो फैक्टर जब 24 ही काट दिया, जैसे मैं बताया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते। जैसे मान लिया मैंने एलसीएम 24 ही ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एलसीएम 24 ले लिया। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ फोकस करना। अगर मैंने एलसीएम 24 ले लिया, इसका मतलब ये दोनों काट देंगे, तो चाहे इसका मल्टीपल ले लूं, चाहे इसका फैक्टर कुछ भी ले लूं, तो इसका मतलब ये तो काटेंगे। अब मेरे को इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है कि ये काटेगा नहीं काटेगा। जब मैंने 24 लिया नहीं काट रहा, 48 जैसे किया इसका दूना कर दिया, तो केवल ये देखना कि ये काटेगा नहीं काटेगा। वो तो काटेंगे ही, उनको तो देखना ही नहीं है, उनको तो देखना ही नहीं है। चलिए सब काटे, सब 12 से काटे तो 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48 ये आ। जबकि मैं अगर इन पर तीनों पे फोकस करूं तो 2a है, तो a प्लस बी प्लस सी, मैंने 2 उठा के बाहर ले लिया, क्या आएगा 2a 2b और 2c बराबर 4 और 3 7 और 2 कितना जगह 9। आपसे इसका मान जानना चाह रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान, तो ये उधर उठा के उधर भेज दो तो 9/2 आ जाए, कितना जाएगा 9/2। आपसे ये करा कि तीनों मिलकर, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, किसकी एबीसी की। तो टोटल वर्क कितना है सर 48 अपॉन में एफिशिएंसी क्या है 9/2, 9/2, तो 2 मेरा बच रहा 48 दूनी 96/9 काटी सर, 9 एकम 9, ठीक है, फिर 6 बचेगा ना जाने की 0, ठीक है, ना जाने की 0 कितना, फिर पॉइंट लगा लूंगा मैं 60 हो गया, 9 6 54 और 10.67 ये आ जाएगा। यानी कि तीनों को मिला के जो समय लगे वो कितना लगेगा 10.67। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। बताइए सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। तो ये 2 सवाल अगर आपसे यहाँ, ये तो चलो पूछ लिया, एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि आपकी शिफ्ट में ये पूछे, थोड़ा हटके पूछ सकता है। सवाल यही दे देगा आने वाले एग्जाम में, सवाल यही दे देगा। जैसे मान के चलिए इसे जब काटोगे, इसे जब काटोगे, इसे जब काटोगे तो कितना देगा 4.5, या तो ऐसे कर लीजिए कि 4.5 आ गए, या फिर एक काम कीजिए इसमें सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 हटाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी में करना पड़ेगा, प्लस में भी करना पड़ेगा। तो वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं पॉइंट वाले तरीके पे जाना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। तो इससे काटोगे तो 4.5 आ जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, केवल और केवल, या अलग अलग मैं तीनों की निकाल देता हूँ। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी आ गया, फॉन्ट में ना रख के थोड़ा सीधा चलूं, फॉन्ट में ना बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। चलिए मैं ये कहता हूँ कि इसे ये 2 हटाना, इसका मतलब इधर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 2 काटेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 2 का मल्टीप्लाई सभी में करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब ये अब 8 डिनोट होगा, ये 6 डिनोट होगा, ये कितना होगा 4। चलिए a प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा 9। मेरे को पहले ए बी और सी इन तीनों का मान निकालना, क्योंकि आपसे ए का भी पूछ सकता है, आपसे बी का भी पूछ सकता है, आपसे सी का भी, तो मैं सभी के मान निकालना सिखाया। अगर आप ए पे फोकस कीजिए तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है, मेरे को b प्लस सी की जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 दूनी 6, 3 नहीं अब 6। अगर ये 6 है जबकि तीनों का सम कितना है 9 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहां से a का मान निकल गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं आपसे b का मान, तो b का मान निकालने के लिए अब मैं ये रफ कर देता हूं, b का मान निकालने के लिए ये चाहिए मेरे को, इसका मतलब a और c का मान क्या होना चाहिए, तो a और c का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। जब ये 4 दे रखा है इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों कि अगर ये 4 है तो ये कितना है 4 ये लिए बैठा है और 9 बनाना, तो कितना चाहिए 5 और चाहिए, कितना चाहिए 5 और चाहिए, राइट सर, ठीक है। तो यहां से मैंने ये भी निकाल लिया। अब आपको मान चाहिए किसका c का, तो c का मान निकालने के आपके पास a प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 दूनी 8। जब ये 8 है जबकि तीनों का सम करना है 9, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। या फिर एक काम कीजिएगा, अगर ये 2 निकल आते हैं तो एक काम करना, तीनों का सम तो कितना है 9 है, जबकि 5 ये लिए बैठा है 3 ये लिए बैठा है, तो 8 ये ले ली तो बचा कितना 1। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आपको हर तरीका आना चाहिए ना, हर तरीका सीखिए।
अब आपसे चाहे किसी का भी पूछ ले, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि टाइम ऑफ ए, तो क्या जाएगा टोटल वर्क, अब 48 दूनी 96 अपॉन में क्या जाएगा 3। आपसे टाइम ऑफ बी पूछे तो टोटल वर्क 96 अपॉन में बी की एफिशिएंसी 5। आपसे सी का पूछे तो क्या जाएगा टोटल वर्क अपॉन में ये, तो ये इनके आंसर हो जाए। क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। राइट सर, बहुत समय ले लेता हूँ यार एक्सप्लेन करने में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सवाल नहीं करा रहा, अलग अलग सवाल अगर लाता, एक सवाल में कम से कम 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, और पहला करा दिए 4 सवाल, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 सवाल करा दिए मैंने। एक तरीके से अलग अलग भी ला सकता था मैं, एक सवाल में 4 सवाल करा दिए। ठीक है, ये मेरी खासियत है। अगर तीसरे सवाल को देखोगे तो सेम सवाल है, एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, ए बी सी 5 दिन लेते हैं, एक साथ काम करते हुए ए और सी पूरा करने के लिए। अभी तक क्या था कि आपसे तीनों की पूछ लिया, आपसे तीनों की अलग अलग पूछ लिया, अब कुछ पेयर बनाएगा, जैसे कह दिया ना ए और सी, ए और सी, और यूपीएससी में पूछा सवाल है। चलिए, ए प्लस बी कितना ले रहा है 6 दिन, जबकि बी प्लस सी कितना ले रहे हैं 15 दिन, जबकि ए बी सी तीनों मिलके, ए बी और सी मिलके कितना ले रहे हैं 5 दिन ले रहे हैं। अगर यहाँ एलसीएम की बात करो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो मैंने ये बताया था सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखो, क्या 15 हो सकता है, 15 से ये भी काटेगा, ये भी काट दे और ये नहीं काटे, इसका मतलब इसका मल्टीपल देखो तो 30, तो जो 30 होगा ये तो दोनों काटेंगे ही काटेंगे, ये तो फिक्स है। केवल इस पर फोकस करना है कि ये काटेगा कि नहीं काटेगा, और काट रहा है तो ये इसका एलसीएम है। इससे आसान तरीका एलसीएम का पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकता, ये मेरा खुद के, जब मैं पढ़ाते पढ़ाते अभी मुझे 3-4 महीने हुए तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। थोड़ा सोचता है जब आदमी जब पढ़ाता है ना, जब कोई अगर ऐसा नहीं कहती कि हर चीज कोई पेट से सीख के आया, या थोड़ा बहुत मेहनत लगती है, और जब अभ्यास करते हैं धीमे धीमे चलते हैं तो सारी चीजें सीख जाते। चलिए काटी सर, 6 से काटी तो कितनी बचेगा 5 बार, 15 से काटे कितनी बार 2 बार, और इससे काटे 5 30, ये आ गया। आपसे ए और सी का मान जानना चाह रहा है। अब ए और सी कैसे निकालोगे, अब सर जी ए और सी कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी बात यह है कि ए और सी चाहिए। ए और सी निकालने के लिए चलिए सर, ए और सी, तो पहले यहां से कोई भी एक वैल्यू निकालो, जैसे पहले मैं ए निकाल लेता हूं, इन्हें तीनों का सम देखेंगे तो कितना दे रखा है 6, जबकि बी और सी का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2, तो अगर ये 2 है और जबकि इन तीनों का सम कितना 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, ए का जो मान है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4। अब आपको सी का और निकालना है, किसका निकालना है सी का। सी का मान कैसे निकालोगे, अब सी का मान आपको ए बी पता होना चाहिए, क्योंकि सी को छोड़िए ए बी, जबकि ए बी का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, जबकि तीनों का सम कितना दे रखा है 6, तो इसका मान कितना 1, तो सी का मान कितना जाएगा 1 आ जाए। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर, तो टाइम ऑफ ए प्लस सी मिलकर क्या होता है टोटल वर्क, यानी 30 अपॉन में दोनों का सम यानी 5, 5 से काटे कितना दिन 6। करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी फॉर बोथ नहीं करेक्ट। बराबर, मजा आया कि नहीं आया सवाल में, जल्दी से बता दो। अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए चौथा सवाल, ये भी बढ़िया सवाल कह सकते हैं। सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है, और यूपी क्वेश्चन में पूछा हुआ 2018 में, जबकि विमान इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह से खाली कर दे। दो तो भरने वाले, एक खाली करने वाला, इस बात को नोट करना, तीनों भरने वाले नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट बन गया पाइप एंड क्रिस्टल्स के आधार पर बन गया। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिन में भर जाए। बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं। जैसे अगर मैं सार्थक की बात करूं तो कितना लेन देता है 14 दिन में भर सकता है, तो प्लस कर लीजिए इसे। जबकि अगर मैं विमान की बात करूं तो विमान कितना है 35 दिन में भर सकता है, लेकिन जैसे अली आता है तो वो 12 दिनों में से खाली कर सकता है। जैसे ही अली आता तो मैं ए लिख सकता हूं, ये खाली करता है कितने में 12 दिन में, ये खाली करता है 12 दिन में।
अब समस्या ये आ जाती है कि सर इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अगर मैं ये देखूं कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है 35, या तो 35 हो सकती है, 35 से केवल 35 कट पाए, ये नहीं काटेगा नहीं ये काटेगा। 35 का दूना 70 नहीं कटेगा, 70 का दूना 140 या 3 गुना 7 के 21 210, ये हो सकता है। जल्दी से बता दो, ये भी काट देगा ये भी काट देगा, 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 8 9 नहीं काटेगा, फिर 420 आ जाएगा। अब 12 से काटिए तो 12 या 36 6 12 5 7 बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम कितना जाएगा 420 है। अब एक बच्चे का ये डाउट रहेगा सर 420 कैसे ले लिया। देखिए बेटा फोकस करना, मैंने ये देखा कि 35 है, या तो 35 हो सकता है या इसका मल्टीपल हो सकता है कितना 70। अब 70 है तो 70 से ये कट रहा है और ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब 70 का दूना 140 या 3 गुना 7 के 21 210 नहीं जा रहा है, और 210 और उसका भी दूना करोगे तो कितना आएगा 420। या फिर एक काम कीजिए, ये 14 है, ये 35 है और ये 12, इसके फैक्टर करो, इससे काटेंगे तो 2 सत्ते 14, इससे काटोगे तो 5 सत्ते 35, इससे काटोगे तो 4 तिया 12। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है 2 देखो पहले, तो यहाँ अगर फैक्टर करोगे तो यहाँ 2 है, तो ये मैं 2 लूंगा, इसको नहीं भूल जाऊंगा, तो 2 × 2 आ जाएगा। फिर 3 पे फोकस करोगे तो 3 ये है, तो ये भी ले लिया मैंने। फिर 5 पे, क्योंकि 4 तो ये ले लिया ना, 2 या 4 एक ही बात है। फिर 5 पे फोकस करोगे 5 आ जाएगा, फिर 7 दोनों हो जाएगा कॉमन है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 चौक 20 आ गया और 7 तिया 21 आ गया और 21 दूनी 42 420 आ गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, इतनी देर में यहाँ फोकस करोगे, इतनी देर में दिमाग लड़ा के खत्म कर दो विदिन सेकंड के अंदर। ठीक है, विदिन सेकंड के अंदर खत्म कर दोगे। तो ये तो वो बच्चे करते हैं जिनको थोड़ा अभी सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से जाओगे मेरे तरीके से तो बहुत जल्दी आसानी से सोल्व कर पाओगे। काटे सर, अगर इसे काटोगे तो 14 × 42 यानी कितनी बार जाएगा 30 बार, प्लस माइनस 7 लेके चलना है जिससे भी कोई भी गलती ना हो। 35 से काटिए तो 35 से अगर 420 को काटोगे, 420 को काटोगे 35 से तो 5 से काटिए 7 बार, 5 से 2 बार ये 1 0, 7 से काटे तो 7 6 42 और 6 दूनी 12 यानी कि 12 बार जाएगा ही जाएगा। इससे काटोगे 420 को जब काटोगे 12 से तो 12 से काटोगे तो 12 × 36 कितना बचा 6 12 5 60 तो 35 बार, लेकिन माइनस से क्या माइनस के 35 ये आ जाएगा। ये मैंने आपको काटना भी सिखा दिया, राइट सर, आराम से कराऊंगा बहुत मोहब्बत से। लेकिन वो ये कह रहा है कि सर जी जब ये तीनों मिलके काम करते हैं, जब ये तीनों मिलके अगर काम करते हैं, तीनों मिलके जब काम करते हैं तो ये बता दो रेत का गड्ढा कितने दिन में भर जाएगा। एक बात बताइए, ये भरने वाला ये भी भरने वाला, ये खाली करने, मैंने तीनों को काम पे एक साथ लगा दिया, मैंने तीनों को काम पे एक साथ लगा दिया कि चल भाई तुम तीनों लग जाओ, तुम 2 डालो और ये खाली करेगा। तो जब ये दोनों अगर डालेंगे तो कुल मिला के कितना डालेंगे 42 डालेंगे, लेकिन ये 35 7 के साथ खाली भी तो कर रहा है, तो ये कितना ज्यादा भर रहे हैं, ये कितना ज्यादा भर रहे हैं, ये कितना ज्यादा भर रहे हैं, तो 35 ये 7 ज्यादा भर रहे हैं, यानी कि फिर भी भरने वालों की कैपेसिटी ज्यादा है, भरने वालों की कैपेसिटी फिर भी ज्यादा है। वही आपसे जानना चाह रहा है कि तीनों मिलके यानी कि सार्थक, विमान और अली, ये तीनों मिलके इस टोटल काम को 420 काम कितने से 7 से, तो 7 से काटे तो 7 6 42 यानी कितने दिन लेंगे 60 दिन उन्हें लगेंगे, अगर ये लगातार इसी तरीके से करते रहे। कितने दिन लगेंगे 60 दिन। बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, मजा आएगा सर, जल्दी से बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और डेली 8:30 बजे आपको जुड़ना है। डेली 8:30 बजे आपको टॉप 5 प्रश्न मिलेंगे, मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, इस बात को नोट करना। चलिए सर, अगर आप इस 5वें सवाल को देखोगे तो इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, मैं 5 सवाल नहीं करा रहा, इसका 3 गुना कर दीजिए, 15 सवाल करा रहा हूं एक तरीके से। चलिए, पी और क्यू क्रमशः 30-45 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। पी काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है, फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है
और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद P चला जाता है, उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग बताइए। ऐसा सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, इस तरह के सवाल को करने की बहुत सारी गलती हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो उस हिसाब से अगर जाओगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। पहले ये देखिए, पी और क्यू, बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। पी और क्यू, पी जो है वो कितना दिन ले रहा है 30, और क्यू कितना ले रहा है 45। अगर एलसीएम की बात करोगे तो ये तो निकालना आसान है, या तो 45 हो सकता है या 45 का मल्टीपल हो सकता है, तो 90 आ गया यार, बहुत आसान है। एलसीएम, जिन बच्चों को डर लगता है एलसीएम निकालना बहुत आसान। अगर इस 30 से काटोगे तो कितनी बच जाएगा 3 बार, इससे काटोगे तो कितनी बार 2 बार। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आए कि पी काम की शुरुआत करता है 5 दिन तक अकेले करता है, उसके बाद क्यू जुड़ जाता है, फिर 6 दिनों तक साथ करते हैं, उसके बाद पी चला जाता है, इस तरह से आगमन जागमन रहता है, यानी चला जाता है जुड़ जाता है, चला जाता है जुड़ जाता है। इन सवालों में अक्सर गलती होने के चांस रहते हैं। लेकिन जब ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इस तरीके से यहां पे एक लाइन बनानी है। चलिए, पी काम शुरू करता है 5 दिनों तक। पी ने, मान के चलिए यहां से पी शुरू हुआ, पी ने काम किया और 5 दिन तक काम किया, पी ने 5 दिन तक काम किया, फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है, 5 दिन तक काम किया प्लस, फिर पी के साथ कौन जुड़ जाता है, क्यू जुड़ जाता है, पी के साथ क्यू जुड़ जाता है, क्यू जुड़ जाता है, और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद पी चला जाता है, उसके बाद ये पी चला जाता है, उसके बाद पी चला जाता है, फिर बचेगा कौन, क्यू बचेगा। तो उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग पूछ रहा है, तो ये अभी रहने दीजिए, केवल यही पूछ रहा है कि इन्होंने कितना काम कर लिया। चलिए, अगर पी की एफिशिएंसी की बात करूं तो 3 काम 5 की एफिशिएंसी से, प्लस पी और क्यू यानी कि 3 + 2 6 की एफिशिएंसी से, ठीक है। कितना 5 थे 15 और 5 6 30, तो कितना 45 भाग इन्होंने काम कर लिया। ऐसी कंडीशन जब हुई तो 45 भाग इन्होंने काम कर लिया। मोस्टली होता क्या है कि ये पूछता है कि बचे हुए काम को क्यू कितने दिन में करेगा, पी कितने दिन में, लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है वो आपसे, ऐसा तो हर कोई निकाल सकता है। तो ये कह रहा है कि उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग बताइए। अब एक बताइए, टोटल काम कितना था 90 था, इसमें से 45 कर लिया तो बचा कितना 45 काम। अरे ये रिमेनिंग ही तो है, ये रिमेनिंग ही वर्क तो है, ये रिमेनिंग वर्क तो है। ये 45 भाग काम बचा कितने का, टोटल काम का 90 का। ऐसा सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी 45 ये रिमेनिंग बचा कितने में से 90 का, कितने का 90 का। जब इसे काटोगे तो कितनी बच जाएगा 1/2, 1/2 क्या होता है, आधा भाग उसका काम बचा, यानी सीधा सा दिख रहा है कि 45 कर लिया 90 में से, तो फिर भी तो आधा ही बचेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर चुड़ैल इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 5 सवाल, और मैंने इन 5 सवालों को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, यानी 15 सवाल मैंने आपको कराए। एग्जाम के हिसाब से किस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सवालों को मैंने आपके लिए कराया। ये 5 सवाल अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और मेरे साथ जुड़े रहिए रात 8:30 बजे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।